हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 17। तो पार्ट 17 में हम लोग जो देखने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को अलग अलग टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी सीजीएल, सारे आज के सेशंस में एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, एसएससी सीजीएल तो एसएससी का एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस है जो सीपीओ में पूछा गया है, कुछ इंस्पेक्टर वाले में, कुछ एफसीआई वाले में पूछे गए हैं, कुछ सीएचएसएल के क्वेश्चंस है, कुछ सीजीएल के क्वेश्चन है। सारे कंबाइन करके आज के सेशन में केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, बट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लूंगा। हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखें, ताकि आपको मेंसुरेशन का छोटी छोटी चीजें जो है, बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आप क्या करेंगे, 2 पाई आर और आर का जो डिफरेंस है वो 37 दिया गया है। आप यहाँ से आर निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके। बट क्या इसको अपन वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं? वर्बली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। मान लिए कि आपका रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, तब डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई आर, यानी कि 22 दूना 44/7 माइनस 1 हो जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा? यदि रेडियस आर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 44/7 माइनस 1, यानी कि आपको 37/7 आता है। 37/7 डिफरेंस कब आता है? जब आपका रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस आपको 1 दिया गया है। तो जब आपको 37 का डिफरेंस लाना है तो रेडियस को कितना करना पड़ेगा, ये 7 करना पड़ेगा। यहां तक का चीज आपको वर्बली दिमाग में ही सॉल्व हो गया, इसके लिए पेन एंड पेपर नहीं उठाना है। तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे पूछा गया है एरिया, एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 7 गुना 7, ये 7 और 7 कट गया, आपको आ जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो जहां तक जितना पॉसिबल हो सके आप पेन एंड पेपर का यूज कम कीजिए। वर्बली जितना ज्यादा, जितना पोर्शन है किसी क्वेश्चन का वर्बली आपसे सॉल्व हो रहा है कीजिए, जहां पे आपसे नहीं हो रहा है वहां पे आप पेन एंड पेपर का यूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन एंड पेपर के यूज किए भी बनाया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, A can go round a circular path 8 times in 40 minutes। अब देखिए 8 टाइम्स जो है, 8 टाइम्स है आपका कितने मिनट्स में जा रहा है, 40 मिनट्स में। ओके, तो इसका मतलब एक बार जाने में, 1 टाइम जाने में उसको कितना समय लगेगा, 5 मिनट्स। ओके, क्या बोला है, A can go round a circular path 8 times in 40 minutes। अब A सर्कुलर पाथ में A आदमी जो है वो 8 मिनट में 8 बार जो है 40 मिनट में 8 बार घूम लेता है उसके चारों तरफ। तो एक बार घूमने में उसको 5 मिनट का समय लगेगा, और चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चारों तरफ एक बार घूमने में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का। डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर का। तो अब आप यहां से स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 2 पाई आर बाई टाइम कितना है, 5। आगे क्या बोला है, इफ द डायमीटर ऑफ द पाथ इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स द ओरिजिनल डायमीटर, टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू गो राउंड द न्यू पाथ ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। अब बोला है यहां यदि रेडियस आर है, डायमीटर डी है, तो इसके व्यास को 10 गुना कर दिया गया है, 10d किया गया है। इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ की त्रिज्या है उसको भी 10 गुना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि सर्कुलर पाथ की त्रिज्या को या डायमीटर को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके चारों तरफ घूमने में, एक राउंड लगाने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा यदि स्पीड सेम ही है। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 आर हो जाएगा। ओके, अब आपसे टाइम पूछा गया है,
टाइम क्या हो जाएगा, चलिए x ले लेते हैं, और आपको स्पीड पता है, सेम स्पीड है तो स्पीड भी पता है। अब दोनों के स्पीड को आप स्पीड, पहले केस में स्पीड आपका क्या आया है 2πr/5 आया है, सेम स्पीड से जाएगा तो दूसरे केस में स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या है 2π × 10r बाई टाइम आपको निकालना है। चलिए x ले लिए, 2πr कट गया, यानी कि x जो आपने टाइम लिया है क्या 5 दहाई 50, 50 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि उस सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने में a को कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। चलिए ABCD आपका एक स्क्वायर है, उसके अंदर बोल रहा है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर में एक कोई इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज PQR है जो कि इंस्क्राइब्ड है, यानी कि जो वर्ग है स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, और समबाहु त्रिभुज का जो साइड दिया गया है वो आपको दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर का। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ निकालना है, यानी कि स्क्वायर का साइड आपको यदि पता चल गया तो आप डायगोनल आसानी से निकाल लेंगे a√2 से। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल के अंदर एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे जो सेंटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, और जो सेंट्रोइड है 2:1 में आपको बांटता है। ओके, 2:1 में बांटता है, इसका मतलब 2 जो पोर्शन होगा वो यहाँ पे आके मिलेगा, यानी कि स्क्वायर का आधा हो जाएगा, जो सरकम रेडियस हो जाएगा 2 पोर्शन। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस क्या होता है, उस ट्रायंगल का साइड का √3 से डिवाइड करेंगे। अब आपका उस ट्रायंगल का साइड दिया गया है 4√3, अब इसको √3 से डिवाइड करेंगे, आपको आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आपको रेडियस आया, इतना पोर्शन आपको 4 सेंटीमीटर का आ गया, तो हाफ पोर्शन 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से जो आपका साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर का। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, डायगोनल, अब साइड पता है स्क्वायर का तो डायगोनल क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या आपको पता है कि क्या होता है a√2 जो होता है उसका डायगोनल होता है, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर विल बी द डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, एक कॉन्सेप्ट भी एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया है। क्या है एक कॉन्सेप्ट, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस ए बी एंड सी touches each other externally, the area of the triangle formed by joining their centers is। अब देखिए 3 सर्कल है जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और तीनों, इस बार तीनों सर्कल का रेडियस अलग अलग दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि अब तीनों सर्कल को, सेंटर को यदि आप मिलाते हैं उससे एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एरिया इज इक्वल टू √a + b + c × ABC। ये कैसे होता है, अब आप देखिए इस ट्रायंगल को, जो सेंटर को मिलाने के बाद जो एक ट्रायंगल आपको बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैं आपको बाहर ड्रॉ करके बताता हूं कि क्या ऐसा त्रिभुज ए बन रहा है। ओके, अब देखिए साइड AB जो है आपका, उसका लेंथ क्या हो जाएगा a + b, तो ए आपका a + b हो गया। साइड BC का लेंथ क्या हो जाएगा, b + c। साइड AC का लेंथ a + c हो जाएगा। अब आपको तीनों भुजाएं पता है, किसी भी त्रिभुज का हेरोन्स फार्मूला लगाइए। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर a + b + b + c + c + a/2 हो जाएगा। यहाँ से इसका सेमी पेरीमीटर a + b + c आ जाएगा। हेरोन्स फार्मूला से आप एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, s × s - a × s - b × s - c, a + b +
सी इंटू एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी कितना हो जाएगा सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी कितना आ जाएगा बी। अब आप देखिए एरिया कितना आया आपको, एरिया आ जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी एरिया आ जाएगा। इसको एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला को डिराइव करना बहुत इजी आया है। जब आपको रेडियस न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया जाएगा तो यदि आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वहाँ भी यदि आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये इस डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, एरिया क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग गुने तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको डेटा दिया गया है, ये भी आपको एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज व्हाट। अब देखिए 3 सर्कल्स दिए गए हैं जिसके सेंटर्स यानी कि रेडियस आपको दिए गए हैं 4 6 और 8, ए 4 है तो ए भी 4 हो जाएगा, ए आपको 8 है ए भी 8, ए 6 और ए 6 हो जाएगा। यदि आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 4 6 10 8 18 18 आ जाएगा। एरिया यदि आप निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए एस माइनस ए 18 इंटू ए कितना आ जाएगा 10 8, ए कितना आ जाएगा 14 4, ए कितना आ जाएगा 12 6 आ जाएगा। एरिया निकालेंगे, अब देखिए 18 से एक 9 निकालेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 2 बच गया, 8 दूना 16 से एक 4 बाहर आ जाएगा, 6 चौका 24 बच गया। 24 में से यदि आप कुछ निकालना चाहे 2 निकालेंगे तो 2 अंदर में आपको 2 दूना 4 6 बच गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा 3 चौका 12 दूना 24 रूट 6। ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। यदि आप इसमें फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 4 6 10 8 18, 4 6 10 8 18 आ जाएगा ओके, इंटू ए बी सी 4 छक्का 24, 4 गुने 6 गुना 8 आ गया। अब देखिए 18 और 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, अंदर में 3 बच गया। 8 और 4 में से एक 4 बाहर ला जाएंगे, अंदर में 2 बच गया, तो अंदर में कितना बच गया रूट 6। तो एरिया का वैल्यू आपको 24 रूट 6 आंसर आ गया। तो अब देख सकते हैं इससे भी आपको 3 स्टेप लगा, बट सेमी पेरीमीटर निकालने में इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हो सके आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखिए, यहाँ से एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पूछता है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कम से कम एसएससी सीजीएल अलग अलग डेटा दे करके कम से कम 10 से 12 बार सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, और इसको मैंने ज्योमेट्री के सेशन में पूरे डिटेल में आपको डिस्कस कराया है। अब आपको पता चलेगा कि क्यों ज्योमेट्री का सेशन उतना इंपॉर्टेंट था मेंसुरेशन के लिए, क्योंकि ये सारा चीज़ जो भी चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ सारे चीज़ ज्योमेट्री में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ डिटेल में। क्या बोला है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी। चलिए 2 सर्कल्स दिए गए हैं सेंटर्स ए एंड बी के साथ, एंड रेडियस और 2 यूनिट्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। अब ये सर्कल्स जो है सी पे टच कर रहा है ओके। 2 सर्कल का सेंटर ए और बी है, बाहर में सी पे टच कर रहा है एक्सटर्नली, और उसका जो आपको रेडियस दिया गया है वो 2 यूनिट्स का दिया गया है। अब बोला है अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 2 यूनिट। अब सी को लेकर के 2 यूनिट का रेडियस लेकर के एक और क्या किया जाता है, एक और वृत्त खींचा जाता है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि ये सेंटर से पास करेगा, क्योंकि इस वाले सर्कल का भी रेडियस 2, इस वाले सर्कल का रेडियस 2। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो यहाँ पे टच कर रहा है वहां से 2 मीटर का लेकर के एक और सर्कल बना रहा है। इसका कहने का क्या मतलब कि ये दोनों 2-2 यूनिट का आपको रेडियस हो जाएगा ओके। आगे क्या बोला है, अ थर्ड सर्कल विथ सेंटर ए सी एंड रेडियस 2 यूनिट्स मीट्स अदर 2 सर्कल एट डी एंड ई। अब अदर 2 सर्कल को डी एंड ई पे मीट कर रहा है ओके। अब आपसे पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी
डी ई, इस क्वाड्रिलेटरल का आपसे एरिया पूछा गया है। अब आपको मैं एक चीज बताया था कि जब भी दो वृत्त समान त्रिज्या को हो और बाहर कहीं टच कर रहा होगा, एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, और सेम रेडियस के साथ यदि एक्सटर्नली टच कर रहा है उस पॉइंट को लेकर के एक और सर्कल बना रहा है, इसका मतलब कि वो सर्कल बाकी के जो दो वृत्त है उसके केंद्र से होकर के गुजरेंगे। केंद्र से होकर के गुजरेंगे तो हाफ पोर्शन जो हो जाएगा, ये टोटल इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो ये टोटल क्या है, सर्कल के अंदर एक हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का निर्माण कर रहा है। हाफ पोर्शन का आपको एरिया पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। इसको पूरे डिटेल में मैं आपको ज्योमेट्री के सेशन में बताया है। तो टोटल 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे एक आएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपसे एबीडी का आपको क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है, तो चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, 3 गुना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ओके, 3 गुना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भुजा भी क्या है, 2 यूनिट्स का है, तो 2 यूनिट्स हो जाएगा स्क्वायर 4। 4 से 4 कट गया, यानी कि जो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आया वो कितना आया, 3√3 स्क्वायर यूनिट का उसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3√3, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3√3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपको एक चीज याद रखना है कि दो समान यानी कि दो सिमिलर वृत्त के यदि आपस में टच कर रहा है किसी सी पॉइंट पे एक्सटर्नली, तो सेम रेडियस के साथ यदि एक और वृत्त बनाए तो दोनों वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेंगे। एक हाफ जो होता है वो आपका हेक्सागन का आधा होता है। हेक्सागन का आधा 3/√3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 3√3 हो जाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछे हैं, आप नेट से, आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटा अलग, कभी रेडियस 5 दे देगा, कभी रेडियस 4 दे देगा, इस तरह से। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप इजीली कर सकते हैं 3 गुने 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, और आप मन में ही इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट थोड़ा सा इसमें आपको कसरत करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। C1 एंड C2 आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। ओके, सेंटर O दिया गया है। C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक मतलब एक केंद्रीय वृत्त दिए गए हैं विद सेंटर O। देयर रेडी आर 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, 12 और 3 सेंटीमीटर का आपको इसका रेडियस दिया गया है, यानी कि रेस्पेक्टिवली है। इसका मतलब C1 जो है बाहर वाला वृत्त है, C2 जो है अंदर वाला वृत्त है। आगे क्या बोला है, B and C are the points of contact of two tangents drawn to C2 from a point A lying on C1। अब बोला है कि C1 पे कोई एक पॉइंट A लाई कर रहा है, वहां से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं। दो टेंजेंट इस तरह से खींचे गए। चलिए, दो टेंजेंट खींचे गए, इस तरह से आपको दो टेंजेंट खींचे गए C2 पे, C1 के किसी एक पॉइंट A से। अब आपको पूछ रहा है कि देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC, B और C टेंजेंट का आपको पॉइंट है, तो ABOC का आपको एरिया पूछा गया है। चलिए, ए वाला ABOC का एरिया पूछा गया है। अब देखिए, क्या ABOC आपको एक काइट्स का फॉर्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ऑब्वियसली काइट्स का फॉर्म ले रहा है, और काइट्स के लिए मैंने एक अलग से शायद 1 या 2 सेशंस लिए हैं। उसके बाद जब सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट डाल रहा था, वहां भी मैंने आपको काइट्स का प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे आप देखिए, ओ से टेंजेंट पे यदि आप मिला रहे हैं तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है। और आपको मैंने बताया था कि यदि आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिला देते हैं तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं, यानी कि ट्रायंगल ABO
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC का, यानी कि किसी एक का एरिया निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए। ओके, अब देखिए OA क्या है, OA बड़े ट्रायंगल का आपको रेडियस है, तो A आपका 12 दिया गया है। OB क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस है, तो A 3 दिया गया है। चलिए, अब ये राइट ट्रायंगल है, आपको हाइट पता है बट बेस पता नहीं है। बेस पता यानी कि AB का लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, AB का लेंथ निकालने के लिए 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 135, 135 को 15 नमा 35 यानी कि 3 रूट 15 आप लिख सकते हैं। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आया आपको 3 रूट 15, ओके, इंटू आपको हाइट कितना है 3, यानी कि 6 रूट 15/2 आ गया आपको क्या, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, तो आगे आपको क्या निकालना है, ये 6 रूट नहीं 3 तिहाई 9, 9 रूट 15 आपको एरिया आ गया एक ट्रायंगल का। तो आपसे पूछा गया है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC, तो एक ट्रायंगल का डबल एरिया हो जाएगा 2 गुना 9 रूट 15/2, 2 से 2 गया, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल 9 रूट 15। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के दिया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप। अब यहाँ पे कोई पोस्ट है, यहाँ से एक रोप से किसी घोड़े को बांधा जाता है। इफ द हॉर्स मूव्स अराउंड सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप स्ट्रेच्ड एंड डिस्क्राइब्ड 88 मीटर। अब क्या बोला है कि किसी हॉर्स को एक रस्सी से बांधा गया है और वो हॉर्स जो है एक सर्कुलर पाथ में चलता है। ओके, सर्कुलर पाथ में चल के वो टोटल जो है 88 मीटर्स की दूरी तय कर लेता है, यानी कि ए दूरी जो है 88 मीटर्स की तय कर लेता है। ओके, when it has traced out 72 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पे एक पोस्ट है, ये आपका रोप है और ये जो रोप से यहाँ से घोड़ा, यहाँ पे आपका घोड़ा कोई दिया गया है इस तरह से कुछ, एक घोड़ा यहाँ से चढ़ते चढ़ते ए पॉइंट से चढ़ते चढ़ते बी पॉइंट पे जाता है, तो टोटल यहाँ पे 72 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ। अब ये लेंथ एक्चुअल में क्या हो गया, रेडियस हो गया, इस आर्क का रेडियस हो गया। अब आपको पता है आर्क का लेंथ दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना आपको दिया गया है 88 दिया गया है, 88 मीटर का। तो आर्क का लेंथ क्या होता है, यदि थीटा दिया गया है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 88 दिया गया है। ओके, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का ही वैल्यू रेडियस ही निकालना है। रोप यहाँ पे किसी जो घोड़ा बंधा हुआ है उसके रस्सी की लंबाई ही तो आपका क्या हो जाएगा, इस आर्क का रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इंटू थीटा 72/360 इज इक्वल टू 88 दिया गया। 22 दूना 44 से ये 2 टाइम्स जाएगा। ओके, 72 से 360 5 मरतबा जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 35 दूना 70, यानी कि 70 मीटर्स का जो है रोप है उस घोड़े को, मतलब कि 70 मीटर्स के रस्सी से बांधा गया है वो जो भी घोड़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये भी आपको एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया था 2013 या 14 में आई बिलीव। आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस एरिया को आपको निकालना है। ये आपको सर्कुलर पाथ में जा रहा है। ओके, एंगल दोनों के बीच में 45 डिग्री दिया गया है। जो बाहर का जो दिया गया है वो 4 मीटर लेंथ दिया गया है, बाहर का जो आर्क बन रहा है उसका रेडियस, अंदर का जो आर्क बन रहा है उसका रेडियस 3 मीटर दिया गया है। तो जो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा आउटर जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया। ओके, आउटर सेक्टर का एरिया माइनस इनर सेक्टर का जो एरिया बन रहा है उसके एरिया को यदि आप
डिफरेंस लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आउटर जो आपको सेक्टर बन रहा है वो उसका भी थीटा सेम है, थीटा दोनों के लिए तो सेम ही है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री फर्स्ट वाले में भी होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री सेकेंड वाले में होगा। केवल जो अलग अलग चीजें होंगी वो आर होगी। तो क्यों ना हम पाई थीटा बाई 360 को कॉमन ले ले, तो अंदर में आपको बच क्या जाएगा, आर स्क्वायर, जो कि बड़ा वाला आर दिया गया है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, थीटा आपको 45 दिया गया है बाई 360 इंटू आर क्या दिया गया है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब देखिए 22/7 गुना 45 को 360 से काटेंगे कितना जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ओके, अब गुना 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7, 7 से 7 कट गया, आपको बच कितना गया, 22/8। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 11/4 स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है। तो आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। एक और सेशन, लास्ट सेशन हम लोग का एक और बच गया है वृत्त के ऊपर, इस सेशन को देखेंगे। फिर कल से मैं कोशिश करूंगा कि आज ही ये लास्ट सेशन सर्कल का अपलोड कर दूं, ताकि कल से अपन मूव करेंगे 3D मेंसुरेशन पे। क्यूब एंड क्यूबॉइड पहले डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सिलेंडर, फिर कोन, फिर उसके बाद अपन स्फेयर, फिर आपका आ जाता है प्रिज्म, पिरामिड। जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के एसएससी सीजीएल पूछा है, सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो एक और सेशन सर्कल्स पे बनेंगे, एक या दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 2-3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बच गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, मेरे हार्डवर्क अच्छे लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या आपका कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज के प्रति, तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताइए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप अपने डाउट्स वहां पे आकर के पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इजिली क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक या वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।